हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 38 और 39 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से आखिरी वाला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि रेनार्ड बेलिटा के साइड में सोते हुए बोलता है, शुक्रिया मास्टर। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक मेड चिल्लाते हुए पानी का बर्तन को गिरा देती है। तभी उस आवाज़ से बेलिटा उठते हुए बोलती है, इतना शोर किस लिए है? मेड तो कुछ नहीं बोल पाती है और वो देखती है ड्यूक भी उधर है और सोचती है क्यों इतना भीड़ है मेरे कमरे के सामने, और वो इस तरह के शक्ल क्यों बना रहे हैं। और वो अपने साइड में देखते हुए सोचती है उन्होंने क्या देखा। और जब वो अपने साइड में देखता है उधर रेनार्ड आराम से सो रहा होता है। तभी बेलिटा सोचती है इस दुनिया में क्या चल रहा है, ये पागल अभी भी इधर है। और वो मेड की ओर देखते हुए बोलती है, ये ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। तभी रेनार्ड हंसते हुए उसको बैक हक करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग मास्टर। ड्यूक तो अपना सर पर हाथ रख देता है। मेड तो शॉक्ड होते हैं। तभी ड्यूक अंदर आते हुए बोलता है, सब यहाँ से निकलो, मैं उनके साथ बात करता हूँ। और सारे मेड जाते हुए बोलती है, यस योर ग्रेस। बेलिटा रेनहार्ड को दूर करते हुए बोलती है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। रेनहार्ड अनोइंग होते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा है यहाँ के लोगों के पास बेसिक मैनर्स नहीं है, जैसे कि मास्टर को नहीं उठाना जब वो सो रही होती है। बेलिटा बोलती है, मैं अभी यहाँ रुक रही हूँ, मैं यहाँ का मास्टर नहीं हूँ। रेनहार्ड मैजिक करते हुए बोलता है, तो फिर मैं तुम्हें बना दूंगा, मुझे बस इसको मारना होगा ना। तभी रेनहार्ड ड्यूक के ऊपर मैजिक करता है। ड्यूक का आंखें तो चमकता है और जोर जोर से हर तरफ से हवा चलने लगता है। ड्यूक बोलता है, तो तुम हेड ऑफ द मैजिशियन टावर हो। जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो, और इसके साथ ही तुम बहुत ही एरोगेंट हो, जैसे कि मैंने सोचा था। रेनहार्ड बोलता है, मुझ पर कोई ट्रिक करने की कोशिश मत करो। ड्यूक बोलता है, अगर तुम इतने पावर को पोजेस करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। रेनहार्ड गुस्सा करता है और ड्यूक भी मैजिक करता है। और रेनहार्ड बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूँ इधर एक और पागल है। गाइस, इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म होता है। एपिसोड 39 को एक्सप्लेन करने से पहले जल्दी से आप सब 110 लाइक, 40 कमेंट और 2000 सब्सक्राइबर का टारगेट भी पूरा कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 39 के शुरुआत में रेनहार्ड ड्यूक को बोलता है, तुम एक आर्कमेजिक हो और टॉप टियर आर्कमेजिक, और अपना चुटकी मारते हुए उसके आइस मैजिक को गायब कर देता है और बोलता है, तुम मास्टर के लिए मैच नहीं हो। और ड्यूक बोलता है, ये सेंस बनाता है आर्कमेजिक एसोसिएशन का हेड सिर्फ मैं हूँ, और हाँ ये एक सीक्रेट है और मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा अगर आप इसे अपने तक ही रखेंगे तो। रेनहार्ड बोलता है, अच्छा मैं सोच रहा था मास्टर किधर गई है छुपने के लिए, पर अब मैं देख रहा हूँ उसने डिसाइड करा है चूहे के राजा के पास जाने का। गाइस, रेनहार्ड ने ड्यूक को चूहे के राजा क्यों बोला? क्योंकि आर्कमेजिक सारे छिप के रहते हैं और ड्यूक वहाँ का प्रेसिडेंट है अनऑफिशियल एसोसिएशन का, इसलिए रेनहार्ड ने ड्यूक को चूहे का राजा बोला। रेनहार्ड बेलिटा को बोलता है, मैं श्योर हूँ आपके पास इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को कलेक्ट करने का टैलेंट है। बेलिटा बोलती है, मैंने किसी को कलेक्ट नहीं करा है, वैसे मैं चाहता
आता हूँ, तुम चले जाओ, मैं नहाने जा रही हूँ। रेनहार्ड स्माइल करते हुए बोलता है, क्या आपको इसके लिए एक हाथ चाहिए मास्टर? भेलिटा मुंह बनाते हुए बोलती है, निकल जाओ यहाँ से। ड्यूक बोलता है, हम अभी खाना खाएंगे, ये अच्छा होगा कि आप चले जाइए। रेनहार्ड बोलता है, ये एक फैसिनेटिंग प्लेस है, आप अपने मेहमानों को खाने पर भी नहीं बुलाते हो। ड्यूक रुकते हुए बोलता है, मैं मेरे डाइनिंग टेबल पर किसी को भी रूड होने नहीं दूंगा। रेनहार्ड बोलता है, ये सुनकर दुख हुआ, वैसे मुझे याद नहीं है मैं रूड था। और वो ड्यूक के पास आकर बोलता है, अभी तक तो नहीं। ड्यूक बोलता है, किसी को भी ऐसे धमकी देना भी रूड होता है, यंग हेड ऑफ द मैजिशियन टावर। रेनहार्ड बोलता है, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा एक नोबेल के डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए? क्या मुझे घुटनों में आकर भीख मांगना चाहिए? ड्यूक तो रेनहार्ड के बात सुनकर चौंक जाता है। तभी रेनहार्ड उसके सामने घुटने में आ जाता है। तभी ड्यूक उससे बोलता है, तुम बस पूछ सकते हो, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? इस तरीके से रेनहार्ड बोलता है, क्या मुझे घुटनों में आकर ये बोलना होगा? ड्यूक बोलता है, तुम अपने पैरों पर खड़ा होकर भी ये बोल सकते हो। रेनहार्ड ड्यूक की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और खुशी भी। गाइस, मुझे सच में रेनहार्ड और भेलिटा के लिए काफ़ी ज़्यादा ही बुरा फील होता है। वो दोनों बचपन से ही एक कैदी के जैसा बड़ा किया गया है और बाहर दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही प्यार के बारे में कुछ पता है। ऊपर से उन्हें काउंट डॉलर जानवर की तरह रखता था और ये उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट करा है। और लोगों से कैसे बात करना है, कैसे अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है, ये भी उन्हें नहीं पता है। आप ये सब रेनहार्ड के व्यूअर से भी पता कर सकते हो। छोड़ो, स्टोरी पर आते हैं। रेनहार्ड मैजिक करते हुए एक हीरा ले आता है और ड्यूक को देते हुए बोलता है, ये रहा, यही है ना वो जो तुम चाहते हो? मुझे मास्टर के साथ खाने दो। ड्यूक बोलता है, ये क्या है? रेनहार्ड बोलता है, मेरा पेमेंट खाने के लिए। ये एक हाई क्वालिटी आर्कमेजिक स्टोन है। क्या तुम इस तरह का चीज़ को नहीं चाहते हो, जबकि तुम एक आर्कमेजिक हो? ड्यूक बोलता है, नहीं, तुम इसे दूर रखो। और सोचता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं उसके बदले एक दीवार से बात कर रहा हूँ। और वो बोलता है, सिर्फ टेबल पर एक और इंसान का बैठने का इतना कीमत नहीं होता है। और ड्यूक चला जाता है और रेनहार्ड सोचता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और हमें डाइनिंग टेबल दिखाया जाता है और रेनहार्ड भी उधर होता है और भेलिटा भी उधर होती है। रेनहार्ड बोलता है, मास्टर, क्या ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब हम दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं ऐसे? भेलिटा बोलती है, हम दोनों ने एक साथ तुम्हारे कमरे में खाना खाए थे, इससे ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। रेनहार्ड बोलता है, पर वो बेवकूफ़ हमें परेशान करे थे, मैंने तो एक बाइट भी नहीं लिया था। भेलिटा बोलती है, सच में मुझे याद नहीं है। ड्यूक भेलिटा को पूछता है, तुम्हारा इस आदमी के साथ रिलेशन क्या है? रेनहार्ड बोलता है, हमारा रिलेशन, मैंने बहुत वक्त पहले ही रिश्तों को नाम देना छोड़ दिया है, तो मैं श्योर तो नहीं हूँ। भेलिटा खा रही होती है चुपचाप। रेनहार्ड वाइन का ग्लास को उठाते हुए बोलता है, अगर इसके लिए कोई नाम होता तो फिर मैं यही बोलूँगा, हम पूरी तरह से जानते हैं कैसे
एक दूसरे को संभालना है और समझना। और वो ड्यूक को गुस्से से बोलता है, जिसमें तुम्हारे जैसे किसी सन की आदमी के लिए कोई प्लेस नहीं है। ड्यूक बोलता है, तो फिर मुझे एक और क्वेश्चन पूछने दीजिए, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरे मेंशन में है? रेनहार्ड अपने गले को दिखाते हुए एक पेंडेंट निकालता है। वेलिटा घबरा जाती है। रेनहार्ड बोलता है, आप ऐसे मत कापिए मास्टर। और वो बोलता है, ये टूल आपको बांध के रखता है पर आपको प्रोटेक्ट भी करता है। ये मैटर नहीं करता है आप कहाँ हो, मैं आपके लोकेशन को ढूंढ लेता हूँ और अगर आप किडनैप हो जाएंगे मैं इसे यूज़ करूँगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और वेलिटा सोचती है, ऐसा लग रहा है वो इस डेंजरस चीज़ को मुझे ट्रैक करने के लिए यूज़ करेगा। और वो खाते हुए बोलती है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, इसके वजह से मुझे इससे ज़्यादा सेफ फील नहीं होता था। रेनहार्ड खुश होकर बोलता है, सच में वेलिटा का तो मुंह बन जाता है। और रेनहार्ड बोलता है, मास्टर तुम्हें क्या लगा जब तुम भाग गए? मैंने आपका पीछा क्यों नहीं करा? ड्यूक सब सुन रहा होता है। तभी वेलिटा बोलती है, मुझे लग रहा है आपको मुझे थोड़ा झूठ मूठ का फ्रीडम तो देना ही चाहिए। रेनहार्ड कुछ समझ नहीं पाता है और बोलता है, मैं। तभी वेलिटा बोलती है, भले ही मैं चिड़िया का पिंजरे से भाग पाई पर फिर भी मैं परछाइयों से घिरा हुआ हूँ और इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर दया आता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म होता है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा।